नीम एज अ डायरेक्टर इंडिका। फैमिली मैलिएसी। एंटीबायोटिक तत्वों से भरपूर मुझे सर्वोच्च औषधि के रूप में जाना जाता है। मैं स्वाद में भले ही कड़वा हूं, लेकिन मुझसे होने वाले लाभ अमृत के समान हैं। मैं भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष हूं। ऊंचाई में 15 से 20 मीटर, लगभग 50 से 65 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता हूं। कभी कभी 30 से 40 मीटर यानी 115 से 150 फीट तक भी ऊंचा हो सकता हूं। मेरी शाखाएं यानी डालियां काफ़ी फैली हुई होती हैं। तना सीधा और छोटा होता है और व्यास में 1.2 मीटर तक पहुंच सकता है। मेरा यानी नीम का वानस्पतिक नाम लैटिन भाषा में एजा डायरेक्टा इंडिका है। मेरे विभिन्न उपयोगों के बारे में मैं अब तुम्हें बताता हूं। बालों की समस्या हो या सिर का दर्द, नक्सीर हो या कान का बहना, आंखों के रोगों के लिए या दांतों के रोगों के लिए, टीबी और दम्मे में मैं लाभकारी हूं। पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए या एसिडिटी में, पेट के दस्त में, उल्टी में लाभकारी होता हूं। बवासीर में, पीलिया में, डायबिटीज में और पथरी की बीमारी में मेरा प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है। मासिक धर्म के विकार में, प्रदर रोग में, सूतिका रोग में, सिफिलिस में भी मैं एक कारगर औषधि के रूप में काम आता हूँ। नीम गर्भरोधक का काम भी करता है। गठिया रोग में, हाथी पांव रोग में, चेचक में, कुष्ठ रोग में, चर्म रोगों में, बुखार में, खून साफ करने के लिए, एंटीबैक्टीरियल या जीवाणुरोधी के रूप में भी मेरा प्रयोग होता है। कैंसर के विरुद्ध रक्त के शुद्धिकरण में, जोड़ों के दर्द के उपचार में, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी मेरा प्रयोग किया जाता है। मुंह के छालों को दूर करने के लिए या मुहासों को कम करने के लिए, पाचन से संबंधित समस्याओं में निदान पाने के लिए या त्वचा को संक्रमण से राहत दिलाने के लिए भी मेरे प्रयोग किए जाते रहे हैं। मेरे अन्य विशेष प्रयोग कुछ इस प्रकार हैं। सुबह उठते ही नीम की दातून करने तथा फूलों के काढ़े से कुल्ला करने से दांत और मसूड़े निरोग और मजबूत बनते हैं। दोपहर को नीम की शीतल छाया में आराम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। शाम को इसकी सूखी पत्तियों के धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। इसकी मुलायम कोपलों को चबाने से हाजमा ठीक रहता है। सूखी पत्तियों को अनाज में रखने से अनाज के कीड़े खत्म हो जाते हैं। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर स्नान करने से अनेक रोगों से छुटकारा मिल जाता है और सर की जुएं भी मर जाती हैं। नीम की जड़ को पानी में घिसकर लगाने से कील मुहासे मिट जाते हैं और चेहरा सुंदर हो जाता है। मेरे तेल में डुबोकर तैयार पोटली को योनि में रखने से गर्भ नहीं ठहरता, इसलिए यह परिवार नियोजन का अच्छा साधन है। मेरे पत्तों का रस खून साफ करता है और खून को बढ़ाता भी है। 5 से 10 मिलीलीटर की मात्रा में रोज सेवन करना चाहिए। रोज मेरे 21 पत्तों को भिगोई हुई मूंग की दाल के साथ पीस लें। बिना मसाला डाले घी में पकौड़ी तलकर 21 दिन तक खाने से और छाछ और अधिक भूख लगने पर भात खाने से बवासीर में भी लाभ होता है। इस दौरान नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मेरे उपयोगी हिस्से, मेरे इन भागों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, जैसे मेरे तने, जड़ की छाल, लकड़ी, पत्ते, फूल, फल, बीज और नीम का तेल। मेरे फल व अन्य अवयव स्वाद में इसलिए कड़वे होते हैं क्योंकि इसमें लिम्नोइड तत्व पाया जाता है। जैसा कि विदित है कि मुझसे प्राप्त जड़, तना, छाल, टहनी, पुष्प, फल, बीज रस, तेल आदि का उपयोग कीटनाशकों एवं खाद के रूप में किया जाता है, इसलिए मुझे बहुउपयोगी कल्पवृक्ष भी कहते हैं। मेरी इस बहुउपयोगिता का प्रमुख कारण मुझ में पाए जाने वाले विशेष भौतिक और रासायनिक तत्व होते हैं। इसे जलाने पर प्रति किलोग्राम 5000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इसे ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसकी मध्य की लकड़ी में टैनिन, अकार्बनिक कैल्शियम, पोटेशियम, लौह लवण आदि पाए जाते हैं। मेरी जड़ व तने की छाल में सारभूत तेल, रेजिन, गोंद, स्टार्च, मार्गोसिन, हरी पत्तियों में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट 23%, रेसा, खनिज तत्व जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, कैरोटीन, विटामिन ए आदि महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। मेरी पत्तियों को ऊंट, बकरी आदि के इलाज के लिए उपयोग में लाया जाता है। साथ ही त्वचा के रोग, खुजली, बालों की रूसी, जूं आदि से छुटकारा पाने में मेरी पत्ती के रस का उपयोग किया जाता है। पत्ती को पीसकर जलीय घोल बनाकर फसलों में छिड़काव करने से कीटों एवं व्याधियों से फसल की सुरक्षा की जा सकती है। मेरी सूखी पत्तियों में मौसम के अनुसार क्रूड प्रोटीन
14 से 15%, क्रूड फाइबर 11 से 18%, फॉस्फोरस लगभग 1% और कैल्शियम 1 से 3% पाए जाते हैं और इसका उपयोग अनाजों के साथ मिलकर भंडारण में किया जाता है। इससे भंडारण के दौरान लगने वाले कीटों का प्रकोप नहीं होता। इसमें यह ध्यान देना आवश्यक है कि धूप में सुखाने से पत्तियों का औषधीय गुण कम हो जाता है, अतः इसे छाया में सुखाना चाहिए। मेरी छाल में मुख्यतः निम्बीन 0.04%, निम्बिडीन 0.04%, टैनिन लगभग 6%, एमिनो एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, लवण, रेजिन, गोंद और स्टार्च तत्व पाए जाते हैं, जिसका उपयोग टैनिन के उत्पादन, रस्सी एवं औषधि निर्माण आदि में किया जाता है। मेरे फूल में वसीय अम्ल की उपस्थिति पाई जाती है, जो कि आर्किडिक 0.7%, स्टेरिक 8.2%, ओलिक लगभग 65%, लिनोलिक लगभग 8% के रूप में पाए जाते हैं। फूल में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिका भी पाया जाता है। मेरे फूल आंख के लिए लाभकारी, कृमि, पित्त, विष का नाश करने वाला, पाक के कटु तथा सभी प्रकार की अरुचि का नाश करने वाला होता है। मेरे फल में छिलका लगभग 23%, गूदा लगभग 47%, आवरण लगभग 18% तथा गिरी लगभग 10% पाई जाती है। फल का गूदा आदमी, जानवर और चिड़ियों द्वारा खाया जाता है। इसका प्रयोग पेट के कीड़े मारने या उन्हें पेट से बाहर निकालने के लिए किया जा सकता है। इसके गूदे से तैयार किए गए पानी के घोल को फसलों पर छिड़काव करने से उन्हें टिड्डी के प्रभाव से बचाया जा सकता है। मेरा बीज तोड़ने पर इसका आधे से अधिक भाग यानी लगभग 55% गुठली के रूप में अलग हो जाता है तथा शेष 45% गिरी या मिंगी के रूप में प्राप्त होता है। बीज में तेल लगभग 30 से 32%, निम्बीन और निम्बिडीन लगभग 2%, निम्बोडोल लगभग 0.6% पाया जाता है। मेरा बीज मुख्यतः तेल निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। गिरी में 45 से 50% तेल पाया जाता है तथा इस तेल में विभिन्न वसीय अम्ल जैसे पामिटिक एसिड लगभग 14%, लिनोलिक एसिड लगभग 7%, ओलिक एसिड लगभग 61%, स्टीरिक एसिड लगभग 14% तथा अन्य वसीय अम्ल 1% तक पाए जाते हैं। मेरे तेल में प्रमुख ग्लिसराइड्स जैसे पूर्ण संतृप्त 0.6% और असंतृप्त 22%, स्टियारोडियालिन लगभग 34%, पामिटदियालिन 26%, ओलियोपामिटोस्टीरीन 12% तथा ओलियो डिपामिटीन 5% पाए जाते हैं। मेरे तेल में गंधक यौगिक भी होता है, जिसके कारण यह खाने योग्य नहीं होता। मेरे तेल में कड़वा सत्व 2% होता है, जिसमें निम्बिडीन 1 से 2%, निम्बीन लगभग 0.1%, निम्बिनिन लगभग 0.01% आदि महत्वपूर्ण रसायन होते हैं। मेरे तेल का उपयोग चर्म रोग, औषधि निर्माण, फसलों की रक्षा, यूरिया संरक्षण, परिवार नियोजन, दीपक जलाने, साबुन व सौंदर्य प्रसाधन बनाने में किया जाता है।